पिछले कई सालों से सौदेबाजी की पेंच में फंसे लड़ाकू विमान राफेल के सौदे पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बीच बातचीत के बाद सहमति बन गई है। अब भारत सीधे फ्रांस सरकार से ही 36 राफेल विमान खरीदेगा। मोदी ने फ्रांस की यात्रा पर रवाना होने से पहले ही फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डेसल्ट राफेल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच पिछले 3 सालों से जारी सौदे से जुड़ी बातचीत को दरकिनार कर सीधे सरकार से विमान सौदे के बारे में बात करने का निर्णय लिया था। ये बातचीत विमानों की कीमत और गारंटी को लेकर अधर में लटकी हुई थी। सूत्रों के अनुसार ये निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि इन विमानों की सीधी खरीद के लिए फ्रांस की ओर से आकर्षक प्रस्ताव दिया गया था। साथ ही सरकार वायुसेना की रणनीतिक जरूरतों को काफी महत्व और प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस की कंपनियों को तेजी से वृद्धि दर्ज कर भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी के लिए धन लगाने को आमंत्रित करने के बीच फ्रांस ने भारत में 2 अरब यूरो का निवेश करने की घोषणा की। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने CEO फोरम में घोषणा की। फ्रांस भारत में 2 अरब यूरो निवेश करेगा। बहरहाल फ्रांस के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए मोदी ने कहा, भारत से बड़ा कोई अन्य बाजार नहीं है। ये पिछले 6 महीने में तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसा देश पाना दुर्लभ है जहां सरकार विकास को प्रतिबद्ध हो, साथ ही आबादी का लाभ भी हो। निवेशक आमतौर पर बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। केवल भारत जैसा लोकतंत्र ही इसकी गारंटी दे सकता है। 2 अरब यूरो के सहयोग के साथ फ्रांस भारत में रेलवे जैसे शहरी आधारभूत ढांचे के विकास, रक्षा और परमाणु क्षेत्र में सहयोगी बनेगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान देकर विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने किसानों को नसीहत देते हुए कहा कि देश के किसान भगवान या सरकार भरोसे ना रहे। किसानों को खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिससे कि वो सुधार कर सके। किसानों को अपने जीवन में सुधार के लिए खुद ही पहल करनी होगी। नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाकर अपना जीवन आप खुद बदल सकते हैं। जहां तक नसीहत की बात है वो तो ठीक है, लेकिन एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि किसान कुदरत की मार से कैसे निपटेगा। नितिन गडकरी का ये बयान ऐसे समय पर आया जब देश में फसलों की बर्बादी के बाद किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि अब गडकरी अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं और जिस तरह उनके बयान को समझा गया उनका अर्थ वैसा नहीं था। मेरा ये मत है कि आज की स्थिति में जो तंत्रज्ञान है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये काम अगर करना है तो किसानों को भी कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। एक किसान के यहाँ एक फसल है 30 क्विंटल गेहूं होता है, दूसरे के यहाँ 3 क्विंटल होता है, तो क्यों होता है? तो इसके लिए हम प्रशिक्षण करें, ज्ञान जो कौन सा है नई टेक्नोलॉजी को समझे और काम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कुछ करेगा नहीं, सरकार पूरी तरह से करेगा, पर सरकार के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों ने भी इसमें इनिशिएटिव लेकर नया प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी को आत्मसात करके इस सभी सरकारी योजना का उपयोग करना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। आखिर कितनी भी योजनाएं अच्छी हुई और किसान के लेवल पर अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं होगा तो इसके परिणाम नहीं निकल सकते। इस बात का ऐसा भी मतलब निकाला जा रहा है कि सरकार वो जिसको जो गैर जिम्मेदार करना है उसके लिए मुझे कुछ कहना। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने पद्म सम्मान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पद्म सम्मान सिर्फ मक्कार, बेईमान और बड़े लोगों को मिलता है। किसी गरीब या आदिवासी को पद्म सम्मान अभी तक नहीं मिला। शरद यादव की इस टिप्पणी से सियासी बवाल मच गया है। गौरतलब है कि हर साल राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह आयोजित करके पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। अपने अपने फन में माहिर लोगों को सरकार पद्म सम्मानों के लिए चुनती है और उन्हें इन विशिष्ट नागरिक सम्मानों से सम्मानित करती है। शरद यादव पहले भी अपनी विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने पद्म सम्मान पर बोलकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल। शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे।
राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो प्रदेश के विधायक दिल्ली में बैठे आलाकमान और संघ के भरोसे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार के कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। विधायकों ने लॉबिंग भी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज गुड़गांव का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही एक कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी जिसमें मुख्य केंद्र बेटियों के सम्मान पर होगा। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग को लेकर सरकार काफी प्रयास कर रही है, जिसमें बताया गया है कि गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी, सेक्टर 4 में एक सांस्कृतिक भवन और सेक्टर 56 में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, राव नरबीर सिंह और विधायक उमेश अग्रवाल भी साथ रहे। तीनों जॉब के जो रास्ते हैं उनको किस प्रकार से नया डिजाइन देकर कुछ यू टर्न बनाएंगे, कुछ अंडरब्रिज बनाएंगे, ऐसे तीनों जॉब के लिए 780 करोड़ की योजना ये फाइनल हो चुकी है। और गांव एक ऐसा शहर है जिसको यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। बहुत जल्दी इस काम के लिए हरियाणा सरकार की ओर से प्रस्ताव को आगे बढ़ा करके यहाँ एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पुराना दिल्ली रोड महावीर चौक से ढूंढागढ़ तक 8 किलोमीटर रोड का विस्तार 8 लेन नगर निगम द्वारा किया जाएगा, ऐसा भी निश्चित। गुड़गांव शहर विशेष आस्था का स्थान बाबा प्रकाशपुरी मंदिर, इस मंदिर के नजदीक राजेंद्रा पार्क क्षेत्र में खुला नाला जो बना है, इस नाले को पक्का और ढका हुआ इसको भी कराया जाएगा। यमुनानगर पहुंचे प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से किसानों को आश्वासन दिया है। खट्टर ने दावा करते हुए कहा है कि अप्रैल तक फसलों की गिरदावरी करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की खराब हुई फसलों का 1 महीने के अंदर मुआवजा दे दिया जाएगा। प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने ट्वीट से एक बार फिर सुर्खियों में जगह बनाई है। दरअसल अनिल विज ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर करारा हमला किया। आपको बता दें, अनिल विज ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी मामले पर कहा है कि जासूसी कराने वाले नेहरू की पूरी नस्ल का बहिष्कार होना चाहिए।
इससे पहले भी अनिल विज ट्वीट के जरिए कई मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया ऐसे ही जाहिर कर चुके हैं। भूमि अधिग्रहण मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पूर्व सीएम हुड्डा के गढ़ में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हुड्डा समर्थकों और पूर्व विधायक बीबी बत्रा समेत कई नेता प्रदर्शन से नदारद दिखे। जब अशोक तंवर से प्रदर्शन और हुड्डा समर्थकों की गैर हाजिरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हुड्डा से कोई मतभेद नहीं है। पार्टी के सभी नेता अपने तरीके से प्रदेश के लोगों को एकजुट करने में लगे हैं। केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के लिए 2 बार अध्यादेश लेकर के आई है और पूरा देश ये महसूस करता है, किसान, खेतीहर मजदूर, कि ये काला कानून है, ये किसी भी रूप में पारित नहीं होना चाहिए। हमारा सबका एक ही ध्येय है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और आज एक कार्यकर्ता में उत्साह है, हमारे नेताओं में उत्साह है। मतभेद है क्या हुड्डा के साथ? अब तक किसी कार्यक्रम में वो ना हो, कोई विधायक किसी में शामिल नहीं हो रहे, क्या कारण? सब अपने अपने तरीके से मोबिलाइज करने में लगे हुए हैं। एक सांसद है आपके, एक ही सांसद है, पोस्टर में उनका फोटो तक नहीं। ये देखिए स्थानीय मुद्दे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मेवात का दौरा किया। नौखंड के गांव कुर्थला पहुंचकर नौसेना के सर्च अभियान में शहीद हुई किरण शेखावत को श्रद्धांजलि दी और साथ ही कहा कि हरियाणा प्रदेश का नाम किरण ने ऊंचा किया है। सरकार उनके नाम पर क्षेत्र में कॉलेज के साथ ही 2 सड़कों का नामकरण भी उनके नाम से करेगी। सीएम के साथ इस दौरे पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी पहुंची। सोनीपत के गांव मनोली में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने किसानों की समस्याएं सुनी। इस दौरान किसानों ने कृषि मंत्री से कहा कि उन्हें समस्याओं का अंबार है। भारी संख्या में वहां किसान मौजूद थे। उन्हें आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि हम खेती को बदलना चाहते हैं और इस क्षेत्र में कई पहल की गई है। उसके बावजूद भी ये हाईएस्ट है क्योंकि सरकार की अपनी भी रिसोर्सेज की लिमिटेशन है। 1 करोड़ एकड़ कुल खेती की जमीन है हरियाणा में। अगर मैं 25,000 रुपये पर एकड़ कंपनसेशन करता हूं तो 25,000 करोड़ रुपए कुल बनते हैं। यानी मेरा टोटल बजट इसी में, फिर डीसी का ऑफिस भी बंद करो, फिर अस्पताल भी बंद करो, स्कूल भी बंद करो, सब कर्मचारियों का काम भी बंद करो। इसलिए हर सरकार के रिसोर्सेज की लिमिटेशन है। सीएम मनोहर लाल खट्टर 21 अप्रैल को प्रथम आचार्य कुलम का शिलान्यास करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया जाएगा। इस आचार्य कुलम में दीक्षा समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कच्चे कर्मचारियों के प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी प्रदेश में सिर्फ कच्चे कर्मचारी ही चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो संघर्ष में उनके साथ है। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी के कच्चे कर्मचारी खुद को पक्का करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वल्लभगढ़ में अधिकारी सीएम विंडो की खिल्ली उड़ा रहे हैं। यहाँ शिकायत का समाधान करना तो दूर, शिकायतकर्ताओं को सुना तक नहीं जाता। यहाँ 1 क्लिक पर शिकायत दर्ज होती है और अधिकारी शिकायत को पढ़े बिना और मौके पर गए बिना सीएम पोर्टल पर दूसरे क्लिक में शिकायत को डिलीट कर देते हैं। इतना नहीं, शिकायतकर्ता को इसके बारे में बताया तक नहीं जाता। बर्बादी के बाद बची फसलों की खरीदारी न होने से किसान परेशान हैं। खरीद एजेंसियों के अधिकारियों ने किसानों को दुविधा में डाल दिया है। किसानों का आरोप है कि जब वो अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंचे तो खरीद एजेंसी के अधिकारियों ने नमी की बात कहकर अनाज खरीदने से मना कर दिया, जिसके चलते किसानों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने इंद्रिय अनाज मंडी और मार्केट कमेटी का दौरा किया। अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। गौरतलब है कि किसानों को न तो यहाँ सचिव मिला और न ही गेहूं खरीद एजेंसी का कोई कर्मचारी। सीएम खट्टर के आदेशों के मुताबिक 1 अप्रैल से खरीद का काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी सरेआम इस तरह के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रोडवेज बस में छेड़छाड़ मामले में अब दोनों बहनों ने खरखौदा कॉलेज के प्रिंसिपल पर निशाना साधा है। आरती और पूजा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि ये सारी कहानी झूठे ढंग से गढ़ी गई है। बता दें कि आरटीआई के तहत मांगी गई एक जानकारी में प्रिंसिपल ने दोनों बहनों को झगड़ालू स्वभाव का बताया, जिसके बाद दोनों बहनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनों का कहना है कि अगर प्रिंसिपल ने माफी नहीं मांगी तो दोनों बहनें प्रिंसिपल के खिलाफ मानहानि का केस करेंगी।
सोनीपत के गांव मनोसी में किसानों ने पंचायत की। इस पंचायत में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी मौजूद थे। दरअसल रेत खनन और भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रदेश के किसान काफी परेशान हैं, जिसके चलते किसानों में सरकार को लेकर नाराजगी है। किसानों की मांग है कि बीजेपी अपने उन वायदों को याद रखे जो उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे। साथ ही किसानों ने यहाँ कहा कि एक तरफ तो बेमौसम बारिश उनकी कमर तोड़ चुकी है, तो दूसरी ओर बची कसर रेत खनन और भूमि अधिग्रहण बिल ने पूरी कर दी। वहीं सरकार का बचाव करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल 50% से कम खराब हुई है, उनके 50% बिजली बिल माफ किए जाएंगे। गोहाना में निजी बस चालकों के बस स्टैंड पर बसें लगाए जाने से रोडवेज कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसका विरोध किया और कहा कि निजी बस चालक निर्धारित रूट से हटकर दूसरे रूट पर बस चला रहे हैं, जिससे रोडवेज को घाटा हो रहा है। इससे परेशान रोडवेज कर्मचारियों ने निजी बस चालकों के खिलाफ हड़ताल कर बस स्टैंड पर ताला लगा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैं चक्र हूं, घटनाओं के व्यू का। वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 3:30